देखिए टाइटल है टिप्सी। टिप्सी तो आप कहीं पे भी हो सकते हैं, कई लोग पी के टिप्सी हो जाते हैं, कई लोग ज़िंदगी के नशे में टिप्सी रहते हैं। ये स्टोरी जो है ये बहुत ही बांध के रखेगी आपको। खतरों के खिलाड़ी में मैं देख सकता हूँ, और कोई रियलिटी शो मुझे इतना मतलब पसंद नहीं है। सर टेलीवाइज में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फिल्म। थैंक यू। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी फिल्म के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में? क्या कुछ स्पेशल इस बार आप लेकर आ रहे हैं फैंस के लिए? फिल्म के बारे में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये कंप्लीट एंटरटेनर है, और ये आप फैमिली के साथ देखिए मूवी जाके। मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, आपको मज़ा आएगा। और ये मूवी आपको सीट पे से उठने नहीं देगी। आपको किसी भी मोमेंट ये नहीं लगेगा कि यार थोड़ा सा मैं ज़रा पॉपकॉर्न लेके आऊँ जाके, ऐसा कहीं पे भी आपको फील नहीं होने वाला। यू विल बी स्टिकिंग टू योर सीट्स, उठ नहीं पाएंगे आप। और मेरे कैरेक्टर की बात करें तो इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में बता नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है इसके चारों तरफ भी स्टोरी घूम रही है। बाकी वो आप जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है मूवी में, मेरे साथ क्या हुआ और जो बाकी हैं उनके साथ क्या हुआ। ओके, जैसे कि बात करें टिप्सी टाइटल, टाइटल का मतलब क्या है? बिकॉज बहुत ही डिफिकल्ट टाइटल है ये। देखिए टाइटल है टिप्सी। टिप्सी तो आप कहीं पे भी हो सकते हैं, कई लोग पी के टिप्सी हो जाते हैं, कई लोग ज़िंदगी के नशे में टिप्सी रहते हैं। तो ये आप चूज़ कीजिए कि आपको कैसे टिप्सी होना है। तो ये जो स्टोरी है, अगर आप गोवा में हैं तो अगर आप गोवा में टिप्सी हैं तो आपको पता आप क्यों टिप्सी हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं टिप्सी होने के। अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में, तो क्या खासियत ऑडियंस इस मूवी को देखे? अगर बात करें इस मूवी के बारे में, ये स्टोरी जो है ये बहुत ही बांध के रखेगी आपको। बेसिकली जैसे कुछ फ्रेंड्स कहीं पे निकलते हैं घूमने के लिए, और क्या क्या गुफा कर देते हैं वो लोग टिप्सी होने के बाद। अगर मैं टिप्सी की बात करूँ तो आप समझ सकते हैं कौन से टिप्सी की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, एक ही रात में कैसे लाइफ बदली, ये मूवी उसके बारे में है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा, उससे अच्छा कि आप जाके देखें मूवी के बारे में, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, टॉकिंग अबाउट को एक्टर्स, उनके साथ बॉन्डिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसा सेट पे माहौल रहता था? बॉन्डिंग के बारे में बात करूं तो मेरा जितना भी शूट रहा है, अगर आपको देखा है कि ये लड़कियों की मूवी है, विमेन सेंट्रिक मूवी है, तो मेरे सारे जितने भी सीन थे लड़कियों के साथ ही थे। और एज एन एक्टर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन जब लड़कियों के साथ, आपको भी पता ही है, जब 5 लड़कियां हो तो कैसा रहेगा। तो मैं अकेला लड़का फंसा हुआ था। इसके बारे में आप मूवी देखेंगे आपको समझ आएगा मैं कितना गंदा फंसा हुआ था, ऑन कैमरा भी और बिहाइंड द कैमरा भी। ओके, आपने बताया कि लड़कियों के साथ आप फंसे हुए थे, तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन गई? बहुत ज़्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, तो जितनी मेरी बात हुई उतने में मेरी सबके साथ अच्छी ही है। सब अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं। पूरी मूवी में बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ काम करने का। टॉकिंग अबाउट कल मदर्स डे है, तो क्या कहेंगे अपनी मोम को इस मदर्स डे पे, राधे माँ जी को? रातेमा जी से तो हमें हमेशा प्यार ही मिला है और शिक्षा ही मिली है कि पहली बात तो ये है कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बाहर मंदिर वाली माता को पूजने से अच्छा जो आपके घर पे माता है पहले उसको पूज लीजिए, आप पहले उनकी सेवा कर लीजिए। और अपनी और उनकी जो एक शिक्षा हमें ये है कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, कभी भी अपनी जड़ें मत छोड़ना, क्योंकि जो पेड़ अपनी जड़ें छोड़ता है उसको सूखने में टाइम नहीं लगता। उनकी शिक्षा हमारे लिए ये रही है और हम इसी को पकड़ के चल रहे हैं। तो कोई बेस्ट मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे अपनी मॉम के साथ? उनके साथ जितने भी पल हैं मेरे लिए सब बेस्ट हैं। मतलब एक माँ का प्यार जो रहता है उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको। उनके साथ जितने पल बिताए जाएं वो स्पेशल ही हैं। कोई डांट या फिर फटकार जो आज भी उनकी आपको याद है, और उस चीज़ के वो डांट के बाद ही आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया हो? हाँ, जैसे डांट तो पड़ती रहती है मुझे। जैसे एक मेरी गंदी आदत है कि एक ही बात को बार बार पूछने की। अगर कुछ पूछा है, मतलब जस्ट आप रीअश्योर करते हैं ना कि हाँ मैंने ये पूछा था, आपने क्या इसका जवाब दे दिया, क्या यही होगा क्या, वो चक्करों में तो बहुत बार मार खाता हूँ। वो मैं आज भी खा लेता हूँ। तो धीरे धीरे उस आदत को सुधार रहा हूँ मैं कि एक बात को एक ही बार पूछना होता है। यू टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, क्या आप शेयर करना चाहेंगे कुछ फनीएस्ट प्रैंक सेट पर का? फनीस्ट प्रैंक वो आपने ट्रेलर में ही देख लिया है, जिसमें मेरे मुंह से ऐसे पेंटी निकल रही है। वो सीन शूट करने में मेरी जान निकल गई थी, बिकॉज वो शूट का जितनी बार रीटेक हो रहा था, अगेन दे हैड टू पुट दैट पेंटी इन माई माउथ एंड टेक इट आउट। नॉट दैट इट इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं थी, बिकॉज बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया तेरे मुंह से क्या निकला, तेरे मुंह पर, या मूवी देख लो आपको समझ आ जाएगा मेरे मुंह से क्या निकला। वो थोड़ा टफ था मेरे लिए शूट करना। और फिर बाद में और भी बहुत सारे सीन्स थे जो आपको देखेंगे या मूवी देखेंगे आपको समझ आएगा कि हाँ भाई इसको लड़के को प्रॉब्लम हुई ये शूट, बट देन मज़ा आया। जो आपका पसंदीदा रियलिटी शो कौन सा है जिसमें आप जाना चाहेंगे? खतरों के खिलाड़ी में मैं देख सकता हूँ, और कोई रियलिटी शो मुझे इतना मतलब पसंद नहीं है। खतरों के खिलाड़ी अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। व्हाट अबाउट बिग बॉस? नहीं, बिग बॉस आई थिंक वो मेरे लिए है नहीं।
मैं उस टेम्परामेंट का भी नहीं हूँ जहाँ पे जिस लेवल तक लोग वहाँ पे चले जाते हैं वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके, यू नो अगर टॉक अबाउट डांस रियलिटी शो, उस चीज़ के लिए आप कितने कंफर्ट हैं? क्या डांस रियलिटी शो अगर आपको ऑफर होता है तो आप करेंगे? रियलिटी शोज़ के लिए आई एम नॉट वेरी कीन इनटू रियलिटी शोज़ बिकॉज माय मेन फोकस इज़ सिनेमा। मुझे मेन सिनेमा पसंद है, मुझे मूवीज़ करनी है, मुझे वेब सीरीज़ करनी है, तो इसलिए आई एम नॉट वेरी कीन ऑन रियलिटी शोज़ या फिर डांस शोज़, उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट है नहीं। Okay, talking about any dream character which you want to play on the screen, what would be? ड्रीम करेक्टर लवर बॉय का आई जस्ट वंस आई वांट टू प्ले लवर बॉय का डेफिनेटली प्ले करना चाहूँगा मैं। Okay, lastly, any message to your fans? मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ ये मूवी 10th मई को रिलीज़ हो रही है, आप अपनी फैमिली दोस्तों सबको लेके जाइए, बहुत अच्छी मूवी है, एक अच्छा कंटेंट है, आप इसको सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार ही हमें आगे लेके जाएगा और इस मूवी को आगे लेके जाएगा। तो आप प्लीज़ जाइए 10th मई को देखिए, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में टिप्सी 10th मई को रिलीज़ हो रही है, जाइए हमें प्यार दीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.